Hello friends, welcome back to Nanima Wisdom. I am CA Raj Mehta. Friends, as a finance professional, I meet dozens of people और मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है। ज़्यादातर लोग 30s और 40s में आकर वो मनी लेसन सीखते हैं जो उन्हें बचपन में सीखना चाहिए था। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक सक्सेसफुल, हैप्पी और कंफर्टेबल लाइफ जिए। हम उन्हें बेस्ट स्कूल्स में भेजते हैं, बेस्ट क्लासेस दिलाते हैं, लेकिन एक स्किल जो उन्हें लाइफ की हर रेस में आगे रखेगी, वो हम अक्सर सिखाना भूल जाते हैं। पैसे को मैनेज करने की और उसे ग्रो करने की कला। सोचिए, हमारे बचपन में हमें क्या सिखाया गया? बेटा, पेड़ पर पैसे नहीं उगते, फालतू खर्च मत करो और एक पिगी बैंक दे दी जाती थी। ये बातें अच्छी थी, लेकिन आज की फास्ट पेस, डिजिटल, कंज्यूमर ड्रिवन दुनिया के लिए काफ़ी नहीं है। आज सोशल मीडिया उन्हें हर मिनट एक नई चीज़ खरीदने के लिए उकसा रहा है। तो सवाल ये है कि हम अपने बच्चों के अंदर एक ऐसा फाइनेंशियल माइंडसेट कैसे बिल्ड करें, जो उन्हें लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे? आज मैं आपको अपना पर्सनल 3 स्टेप मनी माइंडसेट मॉडल बताने जा रहा हूँ। ये मॉडल सिर्फ सेविंग के बारे में नहीं है, ये आपके बच्चे की साइकोलॉजी, उनकी हैबिट्स और पैसे के साथ उनके रिश्ते को फंडामेंटली शेप करने के बारे में है। ये 3 ऐसी आदतें हैं, जो आपके बच्चे को सिर्फ पैसा बचाना नहीं, बल्कि वेल्थ क्रिएट करना सिखाएँगे। स्टेप 1, मास्टर द पॉज़ बटन। हमारा पहला और सबसे फाउंडेशनल स्टेप है, बच्चों के अंदर एक मेंटल पॉज़ बटन इंस्टॉल करना। आम भाषा में डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी सब्र का फल मीठा होता है का प्रैक्टिकल लेसन। इसका सिंपल मतलब है कि हर मांग, हर जिद को तुरंत पूरा नहीं किया जाए। हम सोचते हैं हमने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, हमारा बच्चा क्यों करे, और इसी प्यार में हम उनकी हर डिमांड पूरी कर देते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए बहुत नुकसानदायक है। जब एक बच्चे को हर चीज ऑन डिमांड मिलती है, तो उनके दिमाग में एक पैटर्न सी सेट हो जाती है। सी इट, वांट इट, गेट इट। ये पैटर्न बड़े होकर इंपल्सिव बाइंग, क्रेडिट कार्ड डेट और फाइनेंशियल स्ट्रेस का रूप ले लेती है। हमें इस पैटर्न को तोड़ना है। इसे करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। इसे मैं कहता हूं द 7 डे विश लिस्ट फूड। जब भी आपका बच्चा किसी ऐसी चीज की जिद करता है जो वांट है, नीड नहीं, तो आप ये स्क्रिप्ट यूज कीजिए। बेटा, आई अंडरस्टैंड आपको ये टॉय बहुत पसंद आया है, ये वाकई बहुत अच्छा है। आओ एक काम करते हैं, हम इसे अपनी 7 डे विश लिस्ट पर लिख लेते हैं। आज मंडे है, अगले मंडे को हम इसके बारे में दोबारा बात करेंगे। अगर तब भी आपको ये इतना ही ज़रूरी लगा, विल डेफिनेटली मेक अ प्लान टू बाय इट। इससे 2 चमत्कार होते हैं। पहला, 90% केसेस में बच्चा 2 दिन के बाद उस चीज़ को भूल जाता है। उन्हें सबकॉन्शियसली ये लेसन मिलता है कि हर इम्पल्स इम्पोर्टेंट नहीं होता। दूसरा, अगर 7 दिन बाद भी वो उस चीज़ को लेकर सीरियस है, तो जब वो चीज़ इंतज़ार के बाद मिलती है, तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। ये आदत दोस्तों सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नींव है। स्टेप 2, रिप्लेस पॉकेट मनी विथ अर्निंग। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, पॉकेट मनी के कॉन्सेप्ट को कमाई से रिप्लेस करना। मैं पॉकेट मनी के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि पॉकेट मनी एक इंटाइटलमेंट, एक सब्सिडी जैसा फील होता है। बच्चे को लगता है कि ये तो मेरा हक है। इससे पैसे का कनेक्शन मेहनत से पूरी तरह टूट जाता है। हमें उस कनेक्शन को दोबारा जोड़ना है। जब एक बच्चा पैसा अर्न करता है, तो वो सिर्फ पैसा नहीं कमाता, वो एक सेल्फ एस्टीम कमाता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है, वो एफर्ट की वैल्यू समझता है। इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए घर में एक फैमिली अपॉर्चुनिटी बोर्ड बनाइए। इसके 2 हिस्से कीजिए। पार्ट 1, माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेयर देयर इज नो पे। मेक माय बेड, फिनिश माय होमवर्क, कीप माय रूम क्लीन। इसके लिए देयर विल बी नो पे। पार्ट 2, अर्निंग अपॉर्चुनिटी विद पे। व्हाट आर द प्लान्स फॉर अ वीक? 70 रुपीज। हेल्प क्लीन द स्टोरेज रूम, 200 रुपीज। मम्मी पापा की कोई दूसरी हेल्प करे, 100 रुपीज। अब जब बच्चे को पैसा चाहिए, वो आपके पास नहीं आएगा, वो उस अपॉर्चुनिटी बोर्ड के पास जाएगा। ये उनकी लाइफ की पहली गिग इकोनॉमी है। और तीसरा स्टेप एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। यहाँ हम बच्चे को सेवर से इन्वेस्टर बनने की पहली सीढ़ी चढ़ाएंगे। हम उन्हें सिखाएंगे कि पैसा सिर्फ खर्च करने या बचाने के लिए नहीं होता। पैसा पैसा भी बना सकता है। ये है कंपाउंडिंग का जादू। इसके लिए हम घर में ही उनका पहला बैंक खोलेंगे।
द फैमिली बैंक। एक छोटी सी नोटबुक को उनकी फैमिली बैंक पासबुक बनाएं। जो भी पैसा वो अपनी लॉन्ग टर्म सेव वाली गुल्लक में डालते हैं, उस पर हर महीने एक फिक्स्ड हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर कीजिए, जैसे 10% पर मंथ। हर महीने एक बैंक मीटिंग रखें, उनके साथ बैठिए, पासबुक में एंट्री कीजिए। मान लीजिए उन्होंने 500 रुपीज सेव किए हैं, महीने के एंड में आप 10% इंटरेस्ट यानी 50 रुपए उसमें ऐड करें। उनका बैलेंस हुआ 550। अगले महीने उन्हें इंटरेस्ट 550 पर मिलेगा। जब वो देखेंगे कि उनका इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट कमा रहा है, वो आहा मोमेंट अनमोल होगा। उस दिन वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दिल से समझ जाएगा। फ्रेंड्स, ये कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल सिर्फ पैसों पर नहीं, हमारी स्किल्स और नॉलेज पर भी इक्वली अप्लाई होता है। जैसे हम बच्चों को उनकी सेविंग्स ग्रो करना सिखा रहे हैं, वैसे ही हमें एज प्रोफेशनल्स अपनी करियर वैल्यू ग्रो करते रहनी चाहिए। और आपकी इस प्रोफेशनल जर्नी में नॉलेज कंपाउंड करने में हेल्प करने के लिए मैंने एक छोटा सा एफर्ट किया है, खास तौर पर फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवाइजर्स है। आप में से कई लोगों ने NISM सीरीज 13 यानी सिर्फ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए जो कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम है, उसे क्लियर करने में चैलेंजेस फेस किए हैं। आपकी इसी जर्नी को आसान बनाने के लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल, कंसाइज और इजी टू अंडरस्टैंड ऑनलाइन कोर्स बनाया है। इसका पर्पस सिंपल है, टू हेल्प यू अंडरस्टैंड वेरियस फाइनेंस टॉपिक्स एंड क्लियर द एग्जाम विद कॉन्फिडेंस। ये कोई हार्ड सेल नहीं है, बस एक इंफॉर्मेशन है जो शायद आपको काम में आ सकती है। अगर आप अपने करियर में अगला बड़ा कदम लेने के लिए तैयार है, तो कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो आइए इन 3 मनी माइंडसेट स्टेप्स को जल्दी से रिकैप करते हैं। पहला, द 7 डे विश लिस्ट रूल। जिद को नो कहने के बजाय उसे पॉज करना सीखें। दूसरा, द फैमिली अपॉर्चुनिटी बोर्ड। पॉकेट मनी को अर्निंग से रिप्लेस करें। और तीसरा, द फैमिली बैंक। सेविंग्स पर इंटरेस्ट देकर कंपाउंडिंग का जादू सिखाइए। दोस्तों, ये एक ऐसी विरासत है, एक ऐसी लीगेसी है जो किसी भी प्रॉपर्टी या दौलत से ज़्यादा कीमती है। आपको इन 3 स्टेप्स में से कौन सा सबसे पावरफुल लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।